Hi friend, today start new subject डाटा स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर। दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कैंपस प्लेसमेंट। यह बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इंटरव्यू में पूछता है, और यह इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर CS स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन आज देखेंगे हमारा। तो डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। एक डाटा हो गया, एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। और डाटा हमारा क्या आता है? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी। और स्ट्रक्चर में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। तो हमारा एंटिटी क्या होता है? बहुत बच्चे पूछते हैं एंटिटी क्या होता है। एंटिटी जो हमारा होता है, एनी लिविंग ऑन नॉन लिविंग थिंग, मतलब कोई जीवित या अजीवित वस्तु, इसको बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी मतलब वस्तु होता है, वास्तविकता होता है या अस्तित्व होता है, ठीक। एंटिटी मतलब, तो जैसे एग्जांपल में ले लिया हम ह्यूमन, कार और अलमीरा मतलब अलमारी जिसको कहते हैं, ठीक, ETC। तो एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। एग्जांपल में जैसे लेते हैं हम स्टूडेंट की एंटिटी लेते हैं। तो जैसे क्या होती है स्टूडेंट की एंटिटी को जानने के लिए बेसिकली होती है नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, ब्रांच, सेक्शन, ETC। और जैसे 10th का परसेंटेज, 11th का, 12th का परसेंटेज मांग लेता है। वैसे ये सब क्या होती है? स्टूडेंट की एंटिटी होती है। तो अब चलिए हम जानते हैं ये क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड मेमोरी, मतलब कंप्यूटर मेमोरी में हम कैसे डेटा को इनसाइड करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है हमारी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है इसको रैम बोलते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है वो क्या होती है? हार्ड डिस्क से होती है हमारा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ प्लेट, मतलब प्लेट को कैसे स्टोर करते हैं इन कंप्यूटर मेमोरी को। जैसे देख लें हम स्टोरेज ऑफ प्लेट, जैसे हम प्लेट को कैसे स्टोरेज करते हैं इन मैरिज फंक्शन में जैसे कोई पार्टी वार्टी रहती है, शादी विवाह या बर्थडे पार्टी कुछ भी रहती है, तो प्लेट कैसे रखा जाता है? इस प्रकार रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टैक बोलते हैं। मतलब ये हमको देखना है कि डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में हम कैसे स्टोर करते हैं, ठीक। इस प्रकार से करेंगे तो हम स्टैक इसको बोलते हैं, ठीक। और इन किचन, हमारे घरों में जो किचन में रखा जाता है, जो प्लेट रोल रखा जाता है, वो इस प्रकार रखा जाता है, इसे रखा जाता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एरे के रूप में, ठीक। और स्टोरेज ऑफ बुक, अलमारी में जो अलमीरा होती है हमारे घरों में, बुक को हम ऐसे स्टोर करते हैं, इस प्रकार से। हम तो बेसिकली ऐसे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखो इन लाइब्रेरी में, हमारे कॉलेज में जैसे लाइब्रेरी में बुक कैसे स्टोर होती है? इस प्रकार स्टोर होती है, ऐसे वर्टिकल में, ठीक है। तो इस प्रकार से बुक को हम स्टोर करते हैं, तो इसको बोलते हैं एरे, इसको बोलते हैं स्टैक, ठीक। अब देखो, अब देख रहे हैं हम फोर डाटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज। डाटा स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हाउ द डाटा विल बी स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी सो दैट आई कैन बी एक्सेस एंड प्रोसीड एफिशिएंटली इन फ्यूचर। तो हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को कैसे स्टोर किया जाए ताकि भविष्य में क्या एक्सेस कर सकें और प्रोसीड कर सकें। तो अब देखो, अब हम देखते हैं वाई स्टडिंग डाटा स्ट्रक्चर, मतलब हम क्यों डाटा स्ट्रक्चर को हम क्यों स्टडी करते हैं, ये बताइए। बहुत बच्चे पूछ लेते हैं कि सर डाटा स्ट्रक्चर को हम क्यों स्टडी करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्यों स्टडी करते हैं। लिखा बिकॉज टू बी एबल टू प्रोसेस डाटा यूजिंग कंप्यूटर द डाटा मस्ट बी स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी फर्स्ट। क्योंकि इसका उपयोग हम डेटा को स्टोरेज करने में, इसका उपयोग हम डेटा को स्टोरेज करने में करते हैं, किसमें? कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। इसलिए हम डाटा का रिक्वायरमेंट पड़ता है, डाटा स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, किस प्रकार से स्टोर करते हैं।
तो चलिए जान लेते हैं टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो नंबर 1 फर्स्ट पे लिखा है एरे। एरे को हम इस प्रकार से स्टोर करते हैं। एरे में जो हमारा डाटा होता है इसे हम लिखते हैं AEIOU। इस प्रकार से हम एरे में डाटा को स्टोर करते हैं। और नंबर 2 जो हमारा है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारा होता है इन नोड के फॉर्म में होता है। जो डाटा को स्टोर करते हैं हम किसमें, नोड के फॉर्म में करते हैं। बेसिकली 2 नोड होता है हमारा, डाटा के फॉर्म में हम इसको नोड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। और नंबर 3 हमारा है स्टैक। स्टैक में हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे नहीं आपको बताया इधर कि बुक को हम कैसे रखते हैं अलमारी में, और मैरिज फंक्शन में, मैरिज पार्टी में वो प्लेट कैसे रखा जाता है, इस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं, स्टैक। स्टैक में डाटा को हम इस प्रकार से स्टोर करते हैं। तो जो ऊपर वाला होता है सबसे उसको टॉप बोलते हैं, टॉप ऑफ डाटा। और क्यूब में, क्यूब क्या होता है, क्यूब में बेसिकली होता है फ्रंट एंड रीयर, ओके। और नंबर 5 जो हमारा है वो ट्री है। ट्री को हम कैसे स्टोर करते हैं, इस प्रकार से ट्री के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये क्या है, ये हमारा रूट है, इसको रूट नोड बोलते हैं, रोड है ये हमारा नोड है, इसको हम पेरेंट बोलते हैं, ठीक। और ये सब क्या है, इस पेरेंट के चाइल्ड है, ठीक है। डी ई का पेरेंट सी है और बी सी का पेरेंट ए है। ए का पेरेंट ए का चाइल्ड बी सी है और सी का चाइल्ड डी ई है। इस प्रकार से हम ट्री में डाटा को स्टोर करते हैं। जब आगे चलेंगे पढ़ेंगे ट्री क्या होता है तो उसमें हम जानेंगे कि ट्री क्या होता है, कैसे डाटा को स्टोर किया जाता है ट्री में। और जो ग्राफ होता है, ग्राफ, जैसे ग्राफ में डाटा को स्टोर कर दिए ABCD, तो हम देख लें तो ए का रास्ता जाता है बी से, ए का रास्ता गया बी, और बी का रास्ता डी से, डी का रास्ता सी से, और ए का रास्ता सी से, और सी का रास्ता बी से, ठीक। एक ग्राफ में हम ऐसे पढ़ेंगे। तो अब देख लो नंबर 7 जो हमारा दिया है स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड, उसको रो भी बोल सकते हैं हम। जैसे हमारा दिया है ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब किसी बच्चे का रिकॉर्ड हमको लिखना है। तो नेम हो गया, रोल नंबर और ब्रांच और परसेंटेज। जैसे हम ले लिए रवि, रवि का रोल नंबर 5 है, CFC ब्रांच में 76.70% पाया है, ठीक। और नंबर 8 होता है यूनियन। ए इसका अपग्रेड वर्जन होता है, ठीक है। किसका अपग्रेड वर्जन होता है, इसी का अपग्रेड वर्जन होता है। और टेबल, टेबल क्या होता है, टेबल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ये जो हम रिकॉर्ड बताएं इसी का कलेक्शन, मतलब वो एक ही रो दिया था और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। टेबल में हम क्या करेंगे, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, परसेंटेज। जैसे इसमें क्या, ये सब क्या है, ये सब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टेबल। जैसे अनिकेत रोल नंबर 5, ब्रांच सिविल, परसेंटेज 80.9%। आंसू रोल नंबर 15, ब्रांच CFC, परसेंटेज 85.5%। शिवांश रोल नंबर 20, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, परसेंटेज 78%, ओके। और नंबर 10 जो हमारा दिया है, नंबर 10 क्या है, फाइल। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल। टेबल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम, फाइल, ठीक है। और टेबल किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टेबल। और टेबल के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फाइल, ठीक है। और बेसिकली हम आपको बता दें कि 10 टाइप का होता है डाटा स्ट्रक्चर। तो अब हमको चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे चॉइस करेंगे, मतलब क्या क्या, अब दफ़ों का दफ़ों थोड़ी ना पढ़ना है। अब जो हमको रिक्वायरमेंट रहेगा उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये विच डाटा स्ट्रक्चर अमॉन्ग अबव 10 मस्ट बी यूज्ड टू स्टोर योर डाटा। इट मेनली डिपेंड ऑन 2 पैरामीटर। यह किस पे डिपेंड होता है, चॉइस ऑफ डाटा को हम डाटा स्ट्रक्चर को किस प्रकार से चॉइस करते हैं, यह 2 पैरामीटर पे डिपेंड होता है। मेनली किस पे, 2 पैरामीटर पे डिपेंड होता है। नंबर 1 टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोरेज, हम किस प्रकार के डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेंगे, पहला पैरामीटर हमारा। और दूसरा पैरामीटर जो हमारा दिया है, टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टोरेज डाटा, मतलब स्टोरेज डाटा पर किए जाने वाले ऑपरेशन का प्रकार। मतलब जैसे हम कॉलेज वाले में जाते हैं, जो हमारा फीस नहीं जमा करते हैं, क्या करते हैं हमारा, वो हमारा डिलीशन और इंसर्शन करते हैं, ठीक।
और जैसे हमको कोई निकालना हो तो मार्कशीट वार्कशीट निकलवाना है तो हम कहते क्या है, रोल नंबर टाइम बताते हैं, बस रोल नंबर से वो क्या करते हैं, वो फर्चिंग करते हैं, ठीक है, वो फर्ज करते हैं, वो मतलब फर्ज करके हमारे डाटा को फाइंड करते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हम आपको कल बताएंगे कि टाइप ऑफ डाटा बता दें, अब कल बताएंगे आपको डाटा टाइप, ठीक है। अब आपको जो समझ में ना आया है, जितना पढ़ाए हैं वो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।